Good morning, all of you. Myself, Tushar Agarkar. I am here to teach you about the tenses. All of you know that there will be a exam after some time, some period of time. That one, 10th board as well as 12th board exam. As well as there will be some exams are there. So, on the occasion of that, I am teaching you the information about the tenses, how we have to learn the tenses, which are the main tricks are there about the tenses that we have to see in this video. So if you like this video, please like it, subscribe my channel and share it. So first of all, we are going to see about the tenses. So if you want to see the tenses, we are knowing that tenses means nothing but the time. टेन्सेस म्हणजेच काय आहे, एक प्रकारचा वेळ. तुम्हाला माहिती आहे की देर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ टाइप्स आर देअर ऑफ टेन्सेस, विच आर दैट पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस मीन्स जो गया हुआ वक्त है, जो गया हुआ वक्त है उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं. प्रेजेंट टेंस मीन्स जो चालू हुआ है, चालू अभी जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू. सो टीचिंग यू मीन्स दिस इज गोइंग ऑन, टीचिंग इज गोइंग ऑन, अभी चल रही है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस. देन नेक्स्ट वन इज फ्यूचर टेंस. ऑल ऑफ यू नो अबाउट द फ्यूचर टेंस. द टेंस और द टाइम विच विल बी कमिंग, जो आने वाला टाइम है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस. तो आपको सभी टेंस के बारे में तो पता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, लेकिन फिर भी इसके 4 टाइप्स क्यों किए गए हैं और 4 टाइप्स हर एक के किए गए हैं. ये क्यों किए गए हैं ये हमको अभी देखना है. डू यू नो दैट इफ आई एम सेइंग, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने खाना खाया है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो है और हु ये किस में आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में ही आ रहे हैं. तो आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने खाना खा लिया है. अभी तीनों टेंसेस जो है वो आपको प्रेजेंट टेंस में ही लग रहे हैं, लेकिन उसके भी अलग अलग टाइप्स है. तो फिर ये टाइप्स क्या है, उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन क्या है, वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं. तो सो लेट्स सी, वी आर सेइंग दैट जैसे हम नेम के आगे सरनेम लगाते हैं, वैसे ही ये टेंसेस में हर एक टेंस के पीछे आगे सरनेम लगाया गया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट सी फर्स्ट वन, दैट वन इज अ पास्ट टेंस, उसके आगे हम लगाएंगे पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एग्जांपल जस्ट सी सिंपल पास्ट टेंस. सेकंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मीन्स मैं सिर्फ कंटिन्यूअस लिख लेता हूं यहां पे, देन द टेंस बिकम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं सिर्फ परफेक्ट लिख लेता हूं यहां पे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा. आफ्टर दैट फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट continuous tense. These are the mainly 4 main types of the past tense. तो past tense के ये 4 टाइप्स आपको दिखाई देंगे. तो कैसे हैं ये टाइप्स, सिर्फ आप ये ध्यान में रखो, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. If you are knowing these one things, then easily you are saying that there are 4 main types of past tense, that are simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. In this way easily you are able to say that there are mainly 4 main types of past tense, that are simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. तो जैसे कि मैंने ये पास्ट लिया बेटा, वैसे ही अभी प्रेजेंट का करना है. प्रेजेंट का कैसे करेंगे, वैसे ही बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. In this way, in the same way future tense में क्या आएगा,
आपको अभी समझ में आया ही होगा। फ्यूचर टेंस में हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस मीन्स सिंपल। सेकंड वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस and fourth one is future perfect continuous tense। future perfect continuous tense। तो आपको अभी ये टाइप्स पता चल गए कि एक बार आपने ये ध्यान में रखे तो पूरे टेंसेस मतलब 12 टाइप्स इजीली यू आर अंडरस्टूड बाय दिस। हाउ इट कैन बी 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12 means 12 tenses are there, which are that simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense। In the same way we have to simply add present here and we have to simply add future in this types, then easily you are saying these are the main types of the tenses। okay, so in the same way we are going to see the next part of our tenses, that one is the present tense। first of all we are going to see about the present tense। अभी मैं आपको एक प्रेजेंट टेंस के बारे में एक इंफॉर्मेशन बताऊंगा। अगर प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ गई तो ये सभी टेंसेस के बारे में इजीली समझ में आ जाएगी एक 4 टाइप्स के हिसाब से विद द गिवन एग्जांपल। एक मैं एग्जांपल देता हूं, उसी एग्जांपल के द्वारा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गिविंग दिस प्रेजेंट टेंस एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन हाउ इट कैन बी, लेट्स सी। If I am telling you, if I have to make the sentence with simple present tense, then how we have to write? Simply we have to write I go. I go. You should have to know that I means subject here and verb is go. Simply if you are writing I go means that one sentence is become, it is in the simple present tense। ओके, सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणजे मी सिंपली सांगितलंय आय गो म्हणजे मी जातो। मी जातो म्हणजे मी जाणार आहे किंवा जाईल किंवा नाही जाईल त्याचा प्रश्न नाही, पण आपण काय सांगितलंय आय गो म्हणजे मी जातो। हे प्रश्न साधा सिंपल रित्या आपण मांडलेला आहे, तर हा सिंपल प्रेझेंट टेन्स झाला। म्हणजे सरळ आपण वाक्य जर काढलं तर याला म्हटलं जाईल सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणजे आय गो। मग आता आय गो म्हणजे मी जातो, पण मी जात आहे म्हणजे कंटिन्युअसली आता मी जाणार असेल, जात आहे प्रोसेस सुरू आहे, तर याला लावायचं आपण आय एम गोईंग। फक्त आयएनजी लावायचं आहे। वर्बला आयएनजी जर लागलेलं असेल आणि आय नंतर आपण एम यूज करतो हे तुम्हाला माहिती आहेच, तर आय एम गोईंग म्हणजे मी जात आहे। ही जी प्रक्रिया आहे त्यानुसार आपल्याला लक्षात येईल की हा टेन्स कोणता झालेला आहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स। मतलब आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं। ये प्रक्रिया चालू है, अभी प्रोसेस चालू है। अगर कुछ प्रक्रिया चालू है तो उसको हम बोलेंगे दैट वन टेंस इज नोन एज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Why we are saying this as a present tense, present only? Because here it is am is used. If I am using instead of am was is there, then it may be a past। अगर मैंने यहाँ पे was यूज किया होता तो पास्ट में चले जाते, तो वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि प्रेजेंट में सिंपली हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई गो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट मतलब आपकी जाने की क्रिया कंप्लीट हो गई है, तो हम बोलेंगे आई हैव गॉन। हैव गॉन लगाएंगे। हैव गॉन क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये मेरी क्रिया कंप्लीट हो गई है, परफेक्ट हो गई है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस आई हैव गॉन। मैं गया हूं, पहुंच चुका हूं। तो हैव लगाएंगे और साथ ही साथ में V3 लगाएंगे। V3 आपको मालूम है, V3 मीन्स वर्ब का थर्ड पार्ट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। V1, V2, V3 जैसे कि गो, वेंट एंड गॉन। दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ द V1, V2, V3। तो हमने यहाँ पे गॉन लगा दिया और हैव लगा दिया, तो आई हैव गॉन मतलब मैं पहुंच चुका हूं। ये हो गया
परफेक्ट टेंस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं, यहाँ पे हैव की जगह पे हैव वैसा ही रखेंगे और हैव बीन लगा देंगे। हैव बीन एंड आई जो है वो आई लगाएंगे, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे कंटिन्यूअस आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है, तो कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी। तो गो को आईएनजी वाला मतलब गोइंग हम वैसे ही लगा देंगे। सो इन दिस वे व्हाट विल बी द सेंटेंस राइट नाउ, आई हैव बीन गोइंग, I have been going. So, in the simple way, you are understanding by these examples that present, simple present tense में हम बोलेंगे I go. Present continuous tense में बोलेंगे I am going, मैं जा रहा हूं। Present perfect tense में मतलब वो perfect हो गई है हमारी क्रिया, तो I have gone, third participle of this verb. Then present perfect continuous tense, उसमें आएगा I have been गोइंग, उसको गो को आईएनजी हमने तो लगाया है, कंटिन्यूअस तो आ गया। फिर परफेक्ट करना है तो हैव बीन ये लगाना पड़ेगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन लगेगा, ये ध्यान में रखना है। और बाद में परफेक्ट में हैव गॉन V3 और कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है। और सिंपल अगर सेंटेंस रहा आई गो, आई प्ले, इन दिस वे दैट वन इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जैसे हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, एज वेल एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा, वैसे ही पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप बता सकते हैं। इसके बारे में मैं इसका एक चार्ट आपको लास्ट में दूंगा ही, लेकिन इसका कन्वर्शन कैसे करना है और इसके पास्ट में कैसे जाना है वो हमको अभी देखना है। So let's see, आपको पता है what is the past form of this go, past का past form go का हमेशा होता है went, वो आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल past tense में past form of this go लिख लेंगे, that one is the went। तो I वैसा का वैसा रहेगा, सब्जेक्ट कुछ भी चेंज नहीं होगा, कहीं पे भी सब्जेक्ट का चेंजेस नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारा आ गया है आई वेंट, गो की जगह पे सिंपली हमने क्या लगा दिया है यहाँ पे वेंट, सो आई वेंट। देन आफ्टर दैट व्हाट विल बी हियर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू राइट नाउ, अभी मैंने बताया था कि आई एम की जगह पे अगर हमने पास्ट को करना है तो वॉज लगाते हैं हम पास्ट में, तो आई वॉज गोइंग वैसा का वैसा। सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पे एम की जगह पे वॉज लगा दिया, तो आई वॉज गोइंग ये आ गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दिस वन इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन हमने देखा है आई हैव गॉन। अभी यहां पे आपको क्या करना है, हैव का पास्ट टेंस आपको पता है, क्या है बेटा हैव का पास्ट टेंस, हाँ वेरी गुड। हैव मीन्स अपोजिट पास्ट टेंस ऑफ दिस हैव, दैट इज नथिंग बट अ हैड। तो मैं सिंपली क्या लगाऊंगा, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। तो ये हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे ही आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग लगाया था, तो हैव की जगह पे हैड लगा दिया तो पास्ट में आ गया, तो वही यही पे यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, हैव की जगह पे हैड लगा देना पड़ेगा और बाकी वैसा का वैसा। सो आई हैड बीन गोइंग। इन दिस वे easily you are understood from this that I change only the past form of the verb. go का went कर दिया, am की जगह पे was लगा दिया, have की जगह पे had लगा दिया, बाकी वैसा का वैसा ही रखा। तो मेरे ये past tense की भी मिल गए ये past tense की भी examples मिल गए और मैंने ये conversion past tense में कर लिया। तो past perfect tense and past perfect continuous tense यहां तक हमने अभी देखा है। Are you understood all of you? तो सभी को इजीली समझ में आ गया होगा कि हमने प्रेजेंट टेंस में क्या किया, आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग। ये अगर आपने ध्यान में रख लिया तो इसी के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। गो की जगह पे वेंट, एम की जगह पे वॉज, हैव की जगह पे हैड लगा दिया और यहाँ पे क्या आ गया, बीन गोइंग, गॉन, वेंट एंड गोइंग वैसे के वैसे रख दिया। तो इजीली आपका कन्वर्शन पास्ट में भी हो गया। तो ये आपके चार टाइप्स, प्रेजेंट में जैसे थे वैसे ही पास्ट में हमने चेंज करके थोड़ा बहुत पास्ट में कर लिए, वैसे ही फ्यूचर में करेंगे।
तो अभी फ्यूचर में कैसे करेंगे बेटा, लेट्स सी हाउ वी हैव टू चेंज दिस इनटू द फ्यूचर टेंस। अभी आपको जैसे मैंने बताया, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, विल या फिर शाल, विल या फिर शाल हम यूज करते हैं। ओके, तो अगर मैंने बताया आपको आई विल गो देयर, आई शाल गो देयर, ओके, मैं वहां पे जाऊंगा, आई और वी के बाद हमेशा शाल यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई वी के बाद शाल यूज होगा एंड रिमेनिंग सभी जो रहेगा ही, शी, इट, उनके बाद विल यूज होगा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। आफ्टर आई एंड वी हैव टू यूज शाल इन द फ्यूचर टेंस एंड आफ्टर ही, शी, इट वी हैव टू यूज विल इन द फ्यूचर टेंस। ओके, तो इतना आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, आई शाल गो, अगर मैंने ऐसा सेंटेंस बताया आई शाल गो मतलब मैं वहां पे जाऊंगा, शाल मतलब ये डेफिनेटली फ्यूचर टेंस में आ गया और गो वैसा का वैसा मैंने लिख डाला यहाँ पे, तो ये आ गया सिंपल फ्यूचर टेंस। आई शाल गो, मैंने सिर्फ यहाँ पे आई और गो के बीच में शाल लगा दिया, तो आई शाल गो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में आ गया। अभी आपको पता है आई एम गोइंग, आई एम गोइंग ये था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आईएनजी फॉर्म वाला, तो इसको भी हम आईएनजी लगा देते हैं, पहले लिख लेते हैं गोइंग। शाल भी वैसा ही रहेगा, आई शाल। अभी इसके बाद में सिर्फ बी ए ये आपको ऐड करना पड़ेगा ज्यादा का, तो ये आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि आई एम गोइंग के बाद आप जैसे इसमें आई शाल गो लगाया तो आई शाल बी लगा के आईएनजी फॉर्म इसको लगा दिया, तो आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ हमने क्या किया, आई शाल बी गोइंग, गो को आईएनजी लगा दिया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। वैसे ही अगर मैंने बोला आपको कि परफेक्ट टेंस मुझे करना है और यहां पे हैव का हमने एग्जांपल दिया था, आई हैव गॉन, ओके, आई हैव गॉन, तो सिंपली आई के बाद हमेशा शाल लगा दो, आई शाल हैव गॉन, हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ आई के बाद शाल लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई शाल हैव गॉन। ओके, तो ये आ गया हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। मतलब हमने सिर्फ इतना ध्यान में रखा, तो इसमें इजीली चेंजेस करके आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आई शाल हैव गॉन। वैसे ही आई हैव बीन गोइंग, ये ऐसा था, तो फिर से यहाँ पे आई की जगह आगे शाल लगा दो और बाकी पूरा वैसा का वैसा लिख लो, आई शाल हैव बीन गोइंग, आई शाल हैव बीन गोइंग, ये आ गया। शाल आई के बाद शाल लगा दिया मतलब फ्यूचर टेंस आ गया, हैव बीन मतलब परफेक्ट आ गया, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस आ गया, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। सो इन दिस वे इजीली यू आर अंडरस्टूड दैट इन द past, present and future tense there are four main types of each and every tense, means 12 parts are there. No need to learn all these parts, you have to read only one part, that is the present tense. प्रेजेंट टेंस की सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या क्या आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आई गो सिंपल में आया, आई एम गोइंग कंटिन्यूअस में, आई हैव गॉन परफेक्ट में, आई हैव बीन गोइंग परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये प्रेजेंट के लिए जैसे लिखा वैसे ही पास्ट में इसको चेंज करके और फ्यूचर में सिर्फ शाल लगा के हमने फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस में कन्वर्शन इसके कर लिए। तो ये अगर आपने इसका एक टेबल ही बना लिया बेटा, तो कोई भी सेंटेंस आपको अगर मिल जाए तो वो सेंटेंस का कन्वर्शन आप प्रेजेंट का पास्ट में, पास्ट का फ्यूचर में, फ्यूचर का प्रेजेंट में, जिसमें भी जो भी सेंटेंस का कन्वर्शन आपको जिस भी काल में करना है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर टेंस का प्रेजेंट टेंस में करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस का आई शाल गो दिया हुआ है, आपको सिंपल प्रेजेंट में करना है तो आई गो, सिंपली शाल मिट जाएगा क्योंकि फ्यूचर नहीं चाहिए, हमको प्रेजेंट चाहिए। तो उसके लिए एक मैं टेबल बना के देता हूं, उस टेबल के हिसाब से आप इजीली समझ जाओगे और चेंजेस समझ जाओगे। जैसे कि एक टेबल देखो अभी, अबाउट द टेंसेस, व्हाट टेबल इज गिवन देयर and which are the examples. Then we are going to see about some examples also with the help of that table. Let's see.